हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है। सो दिस इज मी विजय, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बिग गन प्रशस्ति। गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बहुत ही प्यार से एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे व्हाट इज एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत अच्छे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्या है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? पहला हेडिंग लगाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारे लॉ है। फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, जीरोथ लॉ है, ऐसे करके बहुत सारे लॉ है बट अभी जो हम लोग पढ़ने वाले भाई वो फर्स्ट लॉ के बारे में। अब सर फर्स्ट लॉ क्या होता है उसको समझने के लिए दोस्तों आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सिस्टम बना रहे हैं। अब देखो दोस्तों ये आपके पास एक सिस्टम है। अब मान के चलो कुछ भी है सिस्टम में, गैस वगैरह रखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि किसी भी सिस्टम में सर जो एनर्जी होता है इन द फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में होता है, बट उसको हम लोग कौन सी टर्म में बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सबको पता है, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं पता ये। तो दोस्तों ये इसमें जो एनर्जी कंटेंट है, मान के चलो इसका इंटरनल एनर्जी दोस्तों क्या है? U1 है। अब ये इसका पहल इनिशियल दशा है, इनिशियल स्टेट है इसका, यानी कि ये सिस्टम का इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ हीट सप्लाई करने का मन कर रहा है तो हीट सप्लाई कर दो भाई, दिक्कत क्या है। चलो तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम लोग सिस्टम में डाल दी। ओके तो क्या हुआ, इसमें इसका हीट कंटेंट बढ़ गया। बढ़ेगा कि नहीं बताओ? इसका हीट कंटेंट बढ़ेगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, हीट कंटेंट बढ़ेंगे, राइट। तो पहले इसके पास था U1, अभी दोस्तों क्या हुआ, U1 प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें आ गया। अभी भी दोस्तों कुछ चीजें और भी करना बाकी है यहाँ पर। अभी ये जो है इसका फाइनल स्टेट नहीं पहुंचे हैं, बट अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ और चीजें यहाँ पर डाला जा सकता है। तो क्या किया हम लोग, कुछ काम कर दिए भाई, चलो हीट भी दे दिए और थोड़ा बहुत काम भी कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या किए, इस सिस्टम को क्या बोले कि चलो भाई हम ना W अमाउंट ऑफ काम कर देते। सिस्टम के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो ये दोस्तों वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये इसीलिए क्या होगा, पॉजिटिव लिखे ना यहाँ पर, देखो पॉजिटिव, और ये सिस्टम में हीट डाला गया है यानी कि एंडोथर्मिक, तो ये हम लोग प्लस क्यू लिखे। ओके तो देखो ये अभी फाइन जो स्टेट में ये पहुंचने वाला है, ये इसका फाइनल स्टेट है। ये जो है सिस्टम का फाइनल स्टेट में पहुंच गया ये। अब फाइनल स्टेट में दोस्तों हम लोग अगर बोले ये टोटल हीट एनर्जी कंटेंट इसके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी जो है इसका वो U2 है। तो U2 दोस्तों किसके साथ बराबर होगा? इसमें टोटल क्या क्या डाले हम लोग, U1 तो पहले से ही था, उसके बाद Q अमाउंट ऑफ हीट डाला गया है, एंड आफ्टर दैट वी हैव डन W अमाउंट ऑफ वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये जो हुआ यहाँ पर ये टर्म, ये बराबर होगा कि नहीं बताओ, किसके साथ ना? U2 अगर हम लोग बोले पूरा टोटल फाइनली ये अगर फाइनल स्टेट में पहुंच चुका है तो इसका यहाँ पर लिख दो कि भाई ये फाइनल स्टेट में पहुंच चुका है। तो फाइनल स्टेट में जाके इसका जो इंटरनल एनर्जी दोस्तों ही जो एनर्जी कंटेंट बना है वो U2 है। अब U2 बराबर क्या हो जाएगा फिर, U1 प्लस Q प्लस W होगा कि नहीं बताओ? ये हो जाएगा ना U1 प्लस Q प्लस W। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको बहुत ही प्यार से यहां लिखो। चलो भाई यहां लिखते हैं U2 इज इक्वल्स टू U प्लस Q प्लस W। अब देखो इनमें से दोस्तों, इनमें से एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को कि सर इनमें से स्टेट फंक्शन कौन है? दोस्तों स्टेट फंक्शन है आपका U यानी कि इंटरनल एनर्जी। तो वहां पर हम लोग डिफरेंस अगर किसी को निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर U का डिफरेंस निकालेंगे यानी इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डेल्टा U आएंगे कि नहीं बताओ? डेल्टा U आएंगे। और दोस्तों ये साथ साथ बराबर हो जा रहा है किसके साथ ना, Q प्लस W के साथ। तो दोस्तों ये जो चीज आया ना डेल्टा U बराबर में Q प्लस W, यानी कि दोस्तों इंटरनल एनर्जी का चेंज जो हो रहा है किसी भी सिस्टम में वो किसके साथ बराबर हो रहा है ना, जो हीट हम सिस्टम में डाल रहे हैं और जो वर्क डन जो सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है उसके साथ बराबर है।
बात समझ में आया? अब देखो और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से साझा कर रहे तो डेल्टा यू दोस्तों स्टेट फंक्शन है, बट ये Q और W क्या अकेले अकेले अगर बात करें, Q स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड करते। और दोस्तों W की अगर बात करें, ये भी एक पाथ डिपेंडेंट राशि है, एक पाथ डिपेंडेंट एक वेरिएबल है। अब दोस्तों क्या होगा अगर दोनों को एक साथ कर दे, Q प्लस W को अगर एक साथ कर दे, तो ये आपका पाथ डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये फिर एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि Q प्लस W जो होगा दोस्तों, वो जो क्वांटिटी देंगे आपको, वो क्या हो जाएगा, एक स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो बराबर हो रहा है डेल्टा U के साथ, और डेल्टा U आपका एक स्टेट फंक्शन है। क्लियर हो गया ना? अब दोस्तों अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पूछा जाएगा तो बस ये आपको बताना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है एग्जाम में, तो यू हैव टू राइट डाउन दिस, एंड अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है तो बस ये ड्राइंग कर देना और बता देना कि यहां फाइनली हम लोग यहां पर रीच कर रहे हैं। और दोस्तों इसका अगर कंक्लूजन बोला जाए तो ये हो रहा है कि एनर्जी दोस्तों ना तो हम लोग बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो ये चीज दर्शाते हैं। बात समझ में आया? तो दोस्तों यहीं पर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये मतलब जो समझाने वाले थे वो समझा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट ऐसा ही एक और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे छोटे छोटे, तो वहां पर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे समझ में आया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एवरीवन। एंड दोस्तों अगर न्यू हो चैनल पर तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।